ठाकर द्वारा में एसएमआर अस्पताल का भव्य उद्घाटन। ठाकर द्वारा मुरादाबाद शुक्रवार को ढकिया डिलारी मार्ग पर श्री मुंशीराम एसएमआर अस्पताल का विधिवत हवन पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में नगर और क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह अस्पताल स्वयं मुंशीराम वैद्य जी की स्मृति में उनके पुत्र डॉक्टर अखिलेश शर्मा द्वारा खोला गया है, जो क्षेत्र में बच्चों के विशेष डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी बेटी डॉक्टर हर्षा शर्मा ने भी डॉक्टरी की शिक्षा पूरी कर सेवा का संकल्प लिया है। अस्पताल में बच्चों, बड़ों और जच्चा बच्चा के इलाज की पूरी व्यवस्था है, जिसमें आईसीयू और वेंटिलेटर की भी सुविधा शामिल है। यहाँ आयुष्मान कार्ड और आईएससी जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को कम खर्चे में बेहतर इलाज देने की उनका उद्देश्य है। समारोह के दौरान आए अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था थी। समाज सेवा को लेकर डॉक्टर शर्मा के प्रयासों की खूब सराहना हुई। ठाकर द्वारा मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ सफदर अली की रिपोर्ट। सर, स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल पे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज खुशी का मौका है, आपको हॉस्पिटल खुला है? खुशी का यहाँ मैं दिल में बहुत दिनों से हसरत थी कि ठाकुर द्वारा के लिए कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जो गंभीर स्थिति में वो इलाज हो सके। जी। इसीलिए मैंने ये कोशिश करके इस अस्पताल की नींव रखी है और मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि कम कीमत में उचित इलाज मिले और पेशेंट को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अस्पताल बड़े का मतलब ये नहीं है कि यहाँ खर्चे बढ़ गए हैं। पेशेंट का हम वहीं से इलाज करेंगे जैसे हम पहले से करते हैं। आपने जो हॉस्पिटल का नाम रखा है, किस आधार पर रखा है, क्या उद्देश्य? ये मेरे पिताजी का नाम है जी। श्री मुंशीराम, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जी। उन्हीं की देन है कि आज ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं ठाकुर क्षेत्र की सेवा कर सकूँ। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इसमें? इसमें पीडिया यानी बच्चों का, जी। महिलाओं में ख़ास तौर से जो जननी या जो बच्चे पैदा होने के समय जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं, जी, उनको दूर करने के लिए इसीलिए पीडिया का भी, बच्चों का भी रखा गया है, ताकि अगर प्रसव के समय कोई दिक्कत आती है बच्चे को तो तुरंत उसको उपचार मिल सके। ये देखा गया है कि प्रसव के बाद अक्सर बच्चों को ऑक्सीजन की या तुरंत 10 से 5 मिनट की तुरंत मेडिकल नीड की ज़रूरत होती है, वो उस आवश्यकता को पूरी किया जा सके ताकि बच्चे में कम से कम खतरा या रिस्क हो। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई नया संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने प्यार पहले से बनाए रखा है, आगे भी बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने बहुत लंबे समय से समाज की सेवा की है और पहले आप छोटे अस्पताल में थे, बड़े अस्पताल में हैं, तो कई बार जनता के मन में कोई विचार आ सकता है कि उसकी फीस में कोई बढ़ोतरी होगी या अन्य कोई इस तरह का कुछ कहना चाहेंगे? कोई बढ़ोतरी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो सुविधाएं जैसे हम पहले दे रहे थे वैसे अब भी देंगे और सस्ते, कम से कम दाम वही है ना कि कम से कम दामों में बेहतर सुविधाएं, बेहतर इलाज, ये हमारा प्रयास है। ठीक है। चैनल पे मैम, जैसे हॉस्पिटल खोला है, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली हम लोगों के खोलने का मेन उद्देश्य यही था कि जो आसपास की जगह जितने भी गांव हैं या आप इस एरिया में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो कि पूरी सुविधा दे सके। तो पेशेंट को अगर ज़्यादा दिक्कतें होती है तो वो काशीपुर जाता है या ब्रॉड भागता है, तो इसलिए उन लोगों, उन मरीज़ों के लिए है जिनको हम ये सुविधाएं अभी तक नहीं दे पा रहे थे। हम लोग के पास आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, सीपैप सारी सुविधाएं हैं। बेसिकली ज़्यादा हमने ट्रेंड डॉक्टर्स रखे जिनमें अलग केवल बच्चों का नहीं है अभी अस्पताल, ये सारे डिपार्टमेंट्स इसमें स्त्री रोग डिलीवरी भी होगी यहाँ पर, या फिर सर्जरी भी होगी, मेडिसिन विभाग, सारे विभाग यहाँ पर हैं।
तो पेशेंट को बेसिकली इन सब दिक्कतों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि पेशेंट को सारी सुविधाएं मिले, प्लस बाकी जगहों से, बाकी बड़े शहरों से कम पैसे खर्च करके उनको वही सुविधाएं हम दे सकें। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो आपके पेशेंट हैं, जनता है, क्या संदेश देना चाहेंगी? ये संदेश तो यही है कि आपको जो परेशानियां इन दिनों फेस, क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट आते थे, बहुत इंटीरियर के गाँव के भी हैं और ढकिया डिलारे के भी, इनफैक्ट काफ़ी कार्ड के भी पेशेंट्स आते हैं। तो वो यही पूछते हैं कि मैम बच्चों का सिर्फ अस्पताल है क्या, उनको हमसे और भी सेवाएं चाहिए। तो हम लोग इसी उद्देश्य से हमने ये अस्पताल चालू किया है, ताकि हम सब मरीजों को सारी सुविधाएं एक साथ दे सकें। जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद बच्चे की केयर करने का कोई ऐसा है नहीं यहाँ पर अस्पताल, इसलिए हमने डिलीवरीज भी हो, साथ में हमारे यहाँ पर बच्चों को भी अगर कोई परेशानी हो तो हम उसे देख सकें और उसका इलाज कर सकें। आपका शुभ नाम क्या है मैम? डॉक्टर हर्षा। अच्छा, ठीक। मैम एक मिनट, आपने जो अपना हॉस्पिटल का नाम रखा है ये किस आधार पे रखा गया है? जी, SMR श्री मुंशी राम, ये मेरे दादाजी का नाम है। तो जो हमने बोला है कि पिछले 70 वर्षों का एक्सपीरियंस, मतलब मेरे दादाजी वैद में थे, फिर मेरे पापा आए, फिर मैं, तो शुरुआत मेरे दादाजी से हुई थी, इसलिए हमने उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के आशीर्वाद के हमने। जी मैम, आपके पापा जी ने समाज की क्षेत्र की बहुत बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सेवा दी है ना? अब उस बीच में पहले, अब आपका ये बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे या ऐसा है उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, इस अस्पताल में हम लोग आयुष्मान कार्ड भी का, ESI का, PPA का, ये भी सुविधाएं सारी हम प्राप्त देंगे मरीजों को। और ऐसा नहीं है कि हम क्लिनिक से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए तो हमारे रेट्स कुछ बढ़े, ऐसे कुछ भी नहीं है। जो वहाँ था वहीं यहाँ होगा, बस डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं सब, और कुछ ऐसा चेंज आपको नहीं मिलेगा। तो घबराने की बात नहीं है इसमें कि बड़ा अस्पताल है तो बहुत ज़्यादा लगे, ऐसे कुछ नहीं। कई बार बहुत जनता के मन में विचार आता था कि पहले आप डॉक्टर सही कह रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो जब आएंगे तब उन्हें सेम, जब एक जैसे ही मिलेगा, जो जहाँ हमारा OPD की फीस सेम है, हमारा एडमिट के चार्ज सेम है, सब कुछ सेम, बस हमें डिपार्टमेंट्स बढ़ा और कुछ बदलाव। थैंक्स। थैंक यू।